अच्छा सर, अर्ज़ ये है कि ख़ान साहब के जो हालिया जलसे हैं लेटेस्ट मोस्ट, उनमें जो उनकी तकारीर हैं उसमें वो सियासी मुखालिफिन को तो खूब रगड़ा दे रहे हैं, नाम भी ले रहे हैं उनके जो रवायती अंदाज में लेते हैं, लेकिन ख़ास जो उनका जिक्र खैर हुआ करता था न्यूट्रल्स के हवाले से, उसमें हमने देखा है कुछ लाइन लेंथ में तब्दीली आई। हमारी मालूमात ये बताती हैं कि उसकी वजह रीसेंट इंगेजमेंट्स हैं। जो हालात कोई महीना दो पहले तक मुल्क की सियासत में थे, जलसे जुलूस और जिस तरह की ज़ुबान बयान इस्तेमाल की जा रही थी, उसकी वजह से कुछ फ़िक्र करने वाले लोगों ने ये ठानी कि मिल बैठने का एहतमाम किया जाए। इत्तला ये है कि दो तो बड़े मुअज़्ज़ज़ जाने माने बिजनेसमैन उसमें ऑन बोर्ड आए और दो साबका अहदेदारान थे वो ऑन बोर्ड आए, जिन्होंने कोशिश की कि जो ज़िम्मेदारान हैं स्टेक होल्डर्स उनको कहीं मिल बैठाया जाए। वो काविशें पहले मरहले में तो रंग न लाईं, अलबत्ता ये जो 14 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक के 19-20 दिवस बनते हैं, इनमें एक या दो मुलाकातें ऐसी हुई जो इंतहाई ज़िम्मेदारान अफराद के बीच हुई। एक सियासतदान भी उसमें मौजूद थे। उसके बाद से ये उम्मीद और शुनीद आई कि हालात कुछ बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, इंगेजमेंट डायलॉग के नतीजे में कंसेंसस मिनिमम डेवलप हो सकता है। उसका सबूत खान साहब की तकारीर हैं जहाँ पे ख़ास लफ्ज़ वो इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो यहाँ से मैंने प्रोग्राम का आगाज़ करना था, क्योंकि तशरीह आप फरमा सकते हैं इसकी। जो आपने तशरीह, आपका कलाम है तो तशरीह मैं कैसे करूं? जहाँ से कलाम नाज़िल हुआ है हालातों वहाँ से तशरीह भी आ गई होगी। हालातों वाक़यात को समझते हुए हमारे अगर कुछ लोग बीच में पड़े तो अच्छी बात नहीं। दोस्त हैं मलक रियाज साहब, अच्छा, मारूफ बिजनेसमैन, डैडी साहब, अच्छा, कराची वाले। हाँ अच्छा, वो उनका खासा रब्ता रहता है। हाँ जी, ऐसे मामला हर ऐसे मामले में कुछ ना कुछ वो करते हैं। वो डैडी साहब तो लेके आ गए थे ना मौलाना जी मुनीबुर रहमान वो साहब को, उनको भी जब वो बाजा से मुलाकात तनाज़ा हुआ था। जी बिल्कुल, जब वो लबैक का मसला था। ऐसा ही है। और मलक रियाज साहब तो माशाल्लाह उनकी भी हर वक्त किसी न किसी कार्य खैर में उलझे रहते हैं। उलझे रहते हैं या मसरूफ़ रहते हैं? या मसरूफ़ रहते हैं। और तो अच्छी बात है जो लोग सुलह कराने की कोशिश करते हैं और जो लोग हालात को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, वो अच्छे लोग होते हैं, उनकी कोशिश अच्छी है। एक ज़माने में तो देखे ना, हमारे मौलाना ज़फ़र अहमद अंसारी मरहूम हुआ करते थे, वो हुकूमत के और अपोजिशन के दरमियान बातचीत कराते थे। जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था 1973 का, उन्होंने कराई। फिर हमारे दोस्त मुस्तफ़ा सादिक थे जी, जो रोज़ाना वफाक के एडिटर थे, वो भी उनके साथ मिले होते, उनके एक जूनियर के तौर पे काम करते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता ख़ुद भी सीनियर हो गए। मुस्तफ़ा सादिक साहब साबिर शाकिर साहब के अजीज़ हैं, साबिर शाकिर साहब के ससुर। अच्छा। और तो वो जब लोग मुझसे रब्ता करते थे कि भाई आप जनरल ज़िया-उल हक़ से ये बात कर दें, ये फ़लाँ की मुलाकात करा दें, मैं कहता भाई मुझे तो लड़ाई करानी है तो मुझे बता दें। अच्छा, सुलह कराने के लिए, बातचीत के लिए तो मुस्तफ़ा सादिक साहब का दरवाज़ा खटखटाए या जनरल ज़िया-उल हक़। उस वक्त तो हमारा ज़रा मजाज जो था मुख्तलिफ था, लेकिन अब ये है कि अब इनकलाब पर मिजाज था। नहीं, इनकलाब तो नहीं, अब तो खैर अब तो बिल्कुल अब तो दिल में ज़ौक़ वस्लो याद यार तक बाकी नहीं। वाह, आग इस घर में लगी ऐसी कि जो था जल गया। सही। अच्छा, बहरहाल अब भी दोस्त ऐसे हैं, अगरचे अब हुक्मरान जो हैं वो भी यानी ज़रूरत महसूस नहीं करते, और अपोजिशन वाले जो हैं वो भी कुछ मतलब है कि दोनों जो हैं वो अजीब से हो गए हैं। तो बहरहाल खान साहब की जो हालिया पेशकश थी उसके बाद सरकार तज़ब्ज़ुब का शिकार ज़रूर हुई है, सोचने पे मजबूर हुई है कि क्या बयान उन्होंने दिया है। ना उस पर अमल कर सकते हैं बज़ाहिर, ना उसे रद्द कर सकते हैं। अब इमरान खान साहब तो इसीलिए शहबाज शरीफ साहब पहुंचे हैं लंदन मुलाकात के नवाज शरीफ साहब से, और हज़रत जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुलाकात तो देखा ना, वो तो मलका एलिज़ाबेथ जो थी उनके आखिरी रसूमात में भी शरीक होना था उनको, और फिर वहाँ से न्यूयॉर्क भी जाना जा रहे हैं जनरल असम्बली में, और नवाज शरीफ साहब से मुलाकात भी 3 घंटे की मुलाकात हुई कहते हैं। और जाहिर है कि तबादला ख्याल किया होगा, लेकिन बुनियादी बात यह है कि नवाज शरीफ साहब के यहाँ भी सख्ती है। अच्छा, यानी इमरान खान साहब जो हैं अब उनको आसानी से माफ़ करने पर एक और ख़बर दूँ सर, इत्तला ये भी है कि नवाज शरीफ साहब और खान साहब के बीच भी रब्त की कोशिश की गई 2 बार, वो नतीजा खेज़ नहीं हुई या हुई उसके असरात तो आप देख रहे हैं, लेकिन रब्त की कोशिश हुई।
एक ज़माने में बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ के दरमियान बड़ी रब्त की कोशिशें होती थी। नवाज रसूलुल्लाह खान ने एक दफ़ा कहा था कि एक वक्त आएगा कि मेरे दाएं एक ये नवाज शरीफ बैठे होंगे, बाएं बेनज़ीर भुट्टो बैठी होंगी। तो किसी को यकीन नहीं आया, लेकिन फिर वो दिन आया। ठीक, तो अदर साहब से पूछ लेते हैं सर, और ट्रैवल कर रहे हैं, अब रुके ये है हैं कि हमारे इमरान लिए। खान जो हैं वो पुट्ठे पे हाथ नहीं धरने दे रहे, वो बातचीत बराह रास्त करने को तैयार नहीं है। इसी तरह हुकूमत जो है वो भी नाराज़ है, फासले पे खड़ी है। लेकिन एक बात कहते हैं ना खान साहब कि अगर इलेक्शन की डेट दे दें तो फिर बातचीत करने को मैं तैयार हूँ। हाँ, हर्ज क्या है वैसे इसमें, लेकिन इसके लिए भी कंसेंसस डेवलप होना चाहिए। असल बात यह है कि बातचीत के नतीजे में जी, तारीख दी जाएगी या तारीख देने के नतीजे में बातचीत होगी। मेरा ख्याल है बातचीत के नतीजे में तारीख आनी चाहिए। हाँ, तो ये होना अगर भी पहले ही चाहिए। आप हाँ, पहले ही वो दे दे कंसेशन तो फिर बातचीत किस लिए होगी? ये भी बड़ा मसला होता है ना।